नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद पुलिस ने शूटर अमन सिंह गैंग्स के 3 गुर्गे को गिरफ्तार किया है। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। अपराधियों ने कतरास कोयला व्यवसायी के घर बमबाजी, बोकारो जिले के दामोदा कोलियरी में फायरिंग की थी। घटना में शामिल अपराधियों को धनबाद बोकारो पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर पकड़ा है। उनके पास से पल्सर बाइक और पर्चा भी जब्त किया गया है। एसएसपी ने बताया कि कोयलांचल में पुलिस के लिए चुनौती बने शूटर अमन सिंह गिरोह के 3 गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बता दें कि हाल के दिनों में जिले के कोयला व्यवसायी और जमीन कारोबारी से शूटर अमन सिंह ने रंगदारी मांगी थी। इसी तरह कतरास थाना के भगत मोहल्ला निवासी संजय लोयलका के घर बम फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। साथ ही रंगदारी को लेकर पर्चा भी छोड़ा था। कांड संख्या 1892021 इसमें 2 अपराधकर्मी द्वारा बम फेंका गया था और पर्चा फेंका गया था और उसके पूर्व कुछ रंगदारी की मांग की गई थी व्यापारी से। उस घटना में उसके फिर 2 दिनों बाद दुग्धा बोकारो में एक घटना किया गया था जिसमें भी रंगदारी की मांग की गई थी और उसमें भी गोली चलाई गई थी। तो इस दोनों घटना क्रम का अनुसंधान करते हुए हमारी टीम बोकारो के साथ मिलकर इसमें की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें राजेश वधावन, विजय कुमार सिन्हा और पिंटू सिन्हा और विशाल कुमार, ये 3 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। जिसमें राजेश वधावन और विशाल घटना में शामिल था उस दिन जो कतरास वाली घटना थी, और पिंटू जो था वो बम बनाकर बम सप्लाई किया था। हम लोगों ने उनकी निशानदेही पर जो मोटरसाइकिल जिसके द्वारा वो गए थे वो बरामद किया। क्या हो रहा है उसका खुलासा नहीं करेंगे, बस ये बताएंगे कि जो लोग उसमें शामिल हैं सभी लोग हमारे रडार पे हैं और सब लोगों के विरुद्ध, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, बार बार इस बात को एम्फेसिस कर रहा हूं, उनके विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। सबके विरुद्ध हम लोग साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। झरिया के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के कंगाली पट्टी में बच्चों के मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना की सूचना के बाद 3 थाने की बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि फूस बंगला के कंगाली पट्टी में 2 बच्चे खेल खेल में झगड़ गए, जिसके बाद मामले की जानकारी होते ही दोनों बच्चों के परिजन मौके पर पहुंचे, जहां दोनों परिजनों के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से मारपीट होने लगी और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। सूचना के उपरांत बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह गोधर स्थित गनसा डी 4 नंबर में मजदूरों की आयोजित सभा में शामिल हुए, जहां सैकड़ों की संख्या में असंगठित मजदूर और नेता मौजूद थे। सभी को संबोधित करते हुए ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि न्यू गोधर कुसुंडा कोलियरी में स्थानीय मजदूरों को उपेक्षा की जा रही है, जबकि बाहर से लाकर मजदूरों को रखा गया है। उन्होंने स्थानीय लोगों को भी आउटसोर्सिंग में रोजगार देने की मांग की। धनबाद के तोपचांची स्थित चलकरी में आज बिरहोर जनजाति के बीच दवाइयों और बच्चों के बीच बिस्किट और चॉकलेट का वितरण किया गया। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी मयंक सिंह ने बिरहोर जनजाति के लोगों को कोरोना काल में साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए जागरूक किया। बेंगलोर से चलती है पूरी देश भर में, विदेश में भी। तो जैसे कि कोविड में बहुत सारी दिक्कतें आई है, तो ये कवासुर कुडीनीर हमारा है जो आयुष मंत्रालय द्वारा इसे प्रमाणित किया गया कि ये बहुत सहायक रहा है कोरोना के या रोग प्रतिरोधों के लिए। तो हम सब यहाँ पे एक
अवेयरनेस प्रोग्राम चाह रहे थे चलकरी बस्ती में बिरहोर जी लोग जनजाति लोग के लिए कि इनको ये समझ में रहे कैसे स्वच्छता रखना है, सफाई रखना है। तो इसके माध्यम से हम इन्हें ये दवाई दिए हैं जो इन्हें खाना है, जो इनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएगी। केयरिंग इंडिया पीपल्स फाउंडेशन और आनंद मंगल धनबाद के बैनर तले शंभू धर्मशाला में 22 जुलाई से 25 जुलाई तक अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी आयोजनकर्ताओं ने आज प्रेस वार्ता कर दी। शरद सांवरिया ने बताया कि इसके लिए कई विशेषज्ञ चिकित्सकों को आमंत्रित किया गया है। इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये काम के साथ में हम लोग कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरा ध्यान रखें कि मतलब जैसे अभी तीसरी लहर का डर है तो उस चीज़ में हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ बढ़ावा ना दें, इसलिए हम लोग पूरा गाइडलाइंस का फॉलो करें। समय क्या है, कितने दिनों का शिविर है ये? 22 से 25 तक जुलाई, 25 जुलाई। क्या कुछ सुविधाएं दे रही है आप लोग जो बाहर से आने के लिए? उनके लिए हम रहने का, खाने का सारा सुविधा दे रहे हैं। हम अंग प्रत्यारोपण शिविर जो होने जा रहा है 22 से 25 जुलाई को, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार इतनी अच्छी तरह से हो कि हर लाभुक तक जिनको इनकी ज़रूरत है उनका इसका लाभ पहुंचे, क्योंकि ये पूरी तरह से निःशुल्क शिविर है। आपके सहयोग की उपेक्षा से आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि लोगों तक ये सारी बातें पहुँचाएं। लोग कैसे संपर्क कर पाएंगे आपसे? लोग हमसे, हमारे पोस्टर बैनर हमने पूरी तरह से धनबाद में लगाया है, इसकी जानकारी दी है, इसमें कई संयोजकों का नंबर है, हमने रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स रखे हैं कई, उस पर सारे ये कर सकते हैं। हमारे मेंबर्स के नंबर्स दिए हुए हैं, उस पर संपर्क करके कोई भी मरीज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राज्य भर के या फिर जिले भर के? जिले भर के या राज्य भर के मरीज कहीं पे भी ज़रूरतमंद हो तो हम मदद करने तैयार हैं। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर हटिया मोड़ के समीप यात्रियों से भरे ऑटो को कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकराकर पलट गई। ऑटो पलटने की वजह से 2 महिला ऑटो के नीचे दब गई, जिसे आसपास के लोगों ने बाहर निकाला। वहीं ऑटो चालक घटना के बाद फरार हो गया। इसके बाद में एक अज्ञात अपना टेम्पो में धक्का मारा, जो कि महिला बहुत जख्मी हो गया है, तो उसको PMCH भेजा गया है इलाज के लिए। तो सीरियस वगैरह है क्या? नहीं, सीरियस तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट कुछ ब्लड आया हुआ है। ऑटो ड्राइवर कहाँ है? ऑटो ड्राइवर यहाँ से निकल चुका है। भाग गया क्या? हाँ, ऑटो ड्राइवर भाग गया है छोड़ के। कितने सवारी थे ऑटो में? 2। और दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त हुए? हाँ, एक जख्मी हुआ है, जो कि उसको भेजा गया है। जनसंख्या दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बैनर तले आज धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड से जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्ग का भ्रमण कर लोगों में जागरूकता का संदेश दिया गया। जागरूकता रैली में स्वास्थ्य विभाग की NM सहिया और अन्य स्वास्थ्य कर्मी ने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में लोगों को जागरूक किया। जिले के सभी प्रखंडों में कैंप कर बंध्याकरण, परिवार कल्याण जैसे अभियान आयोजित किए जाएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष हम लोग कार्यक्रम करते हैं 11 जुलाई को, जिसमें परिवार कल्याण बंध्याकरण से संबंधित जितने अस्थायी विधि है, स्थायी विधि के बारे में हम लोग जागरूकता चलाते हैं। जैसा कि हम लोग का इसके पहले, आज के बाद हम लोग
ज़िले में जो लाभुक हैं उनको हम लोग सेवा प्रदान करेंगे। इसके पहले जागरूकता पखवाड़ा का भी संचालन हम लोगों के द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग का जिला से रथ निकलकर हर गांव में प्रखंड में जाकर इसका प्रचार प्रसार किया है। धनबाद नगर निगम चुनाव में अभी वक्त है, पर चुनाव की सरगर्मी अभी से ही तेज हो गई है। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की भागदौड़ भी शुरू हो गई है। इसी को लेकर धनबाद की जूली खान ने आज किन्नर समाज के अध्यक्ष छमछम देवी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। जूली खान के साथ नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर अनीता मजुमदार भी मौजूद थी। हम आपको बता दें कि इस बार नगर निगम चुनाव में वासेपुर महिला सीट होने के कारण कई प्रत्याशी अपने दावेदारी पेश कर रही हैं। वहीं किन्नर समाज के अध्यक्ष छमछम देवी ने कहा कि जूली खान और अनीता आशीर्वाद लेने आई है, हमारी किन्नर समाज उनके साथ है। आई हैं, इसलिए मैं हमको भी खुशी है कि हमारे मानते हैं कि अनीता महिला तो ये हमारे यहाँ आई आशीर्वाद लेने के लिए। तो हम और हमारे किन्नर समाज की तरफ से हम लोग आगे दे रहे आशीर्वाद, आगे से आगे पोस्ट पर बढ़े। हम लोग इनकी दुआ दे रहे हैं, इनकी सारी मनोकामना पूरी हो। मैं मुंबई से आई थी, पहले से सोच रही थी यहाँ पे आने का बहुत मन था, क्योंकि बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स से माँ से आशीर्वाद लेने आई हूँ। की वजह से माँ का आशीर्वाद रहे, जिस तरीके से आगे भी हम सब जगह पे मैं काम कर रही हूँ, जैसे आगे भी मेरा काम बहुत बढ़िया होता रहे। इस वजह से माँ से आशीर्वाद भी लेने आई हूँ और माँ से मिलने का भी बहुत मन था। क्या है, हम लोगों को बहुत विश्वास है, माँ का हमेशा दुआ हर किसी को लगता है और इन लोग जिनको भी दुआ देते हैं वो उनका दुआ हमेशा लगता है। और हम भी वासेपुर से आए हैं, वार्ड नंबर 14 की प्रत्याशी हैं जूली बाजी। मैं भी माँ का आशीर्वाद लेने आई हूँ कि मैं जिस राह पे चल रही हूँ बस उसमें कामयाबी हो। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागमारा में बंध्याकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बागमारा प्रखंड प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया ने फीता काटकर किया। मौके पर उपस्थित बागमारा चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार ने फूलों का गुलदस्ता देकर बागमारा प्रखंड प्रधान का स्वागत किया। मीनाक्षी रानी गुड़िया ने कहा कि बंध्याकरण शिविर लगाना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक सराहनीय पहल है। जनसंख्या दिवस के शुभ अवसर पर 11 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक बंध्याकरण कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया है, वो बहुत ही सराहनीय है। हमारी जितनी भी सहिया मैडम है, एनएम सही का सभी से यही निवेदन है कि हर पंचायत जा कर के, हर गांव टोला मोहल्ला जा कर के सारी महिला को जानकारी दे कि 11 से 24 जुलाई तक जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आकर के अपना बंध्याकरण कराएं। अगर ऐसे में पुरुष भी अगर अपना सहमति दे तो उसे नसबंदी किया जा सके और इस कार्यक्रम को सफलपूर्वक बनाएं। और जो टेम्प्रोरी मेथड्स होते हैं वो दोनों तो परमानेंट मेथड में आते हैं। जो टेम्प्रोरी मेथड्स होते हैं जैसे कॉन्डोम का इस्तेमाल करना या फिर ओसी पिल्स या मालायन या छाया, इसका इंजेक्शन, अंतरा का इंजेक्शन, ये सब यूज़ करना, इसके लिए विशेष फोकस किया जाता है और उम्मीद की जाती है कि ब्लॉक की सभी संस्थाएं अपने अपने एरिया से कम 2-2 पेशेंट इस बंध्याकरण शिविर में लेके आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे ताकि ब्लॉक। टीएमसी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कुल्टी विधायक उज्जवल चटर्जी और भीमान आचार्य के नेतृत्व में कुल्टी स्टेशन के समीप केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएम मोदी का पुतला दहन भी किया गया। वहीं अपने बाइक को पैदल चलाकर कई कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज किया। বিভিন্ন অনেক উচ্চ শিক্ষিত দিয়েছে তারা ভ্রান্ত এই সরকারি নীতির ফলে এরা চাকরি বাকরি পাচ্ছে না। মানুষ এত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, যেভাবে চলতে পারে না, এইভাবে এই সরকারকে উৎখাত করা দরকার। আগামী দিনে বিশেষ ये अभियान चलाए हैं अपने बंगाल में, बहुत अच्छी बात है। आम जनता के लिए उनका सोच है
सभी धर्म के लोगों का सोच है कि वो सबके लिए सोचती है। वो इस बात पर है कि महंगाई जो आज है, ये महंगाई कोई हिंदू मुसलमान या कोई धर्म का देख के नहीं है, ये आम जनता पर पड़ रहा है। महीने में 6 बार डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, आपको बाजार में सब्जी तो लेने का पैसा ही नहीं है, आदमी इतना बढ़ गया महंगाई। उसके बावजूद भी बोल रहा माननीय दिलीप बाबू बोलছে যে যতই অবস্থান বিক্ষোভ করুক না কেন মমতা ব্যানার্জি আমাদের দাম আরও বাড়বে। তো এটা তো গাজরি হয়ে গেল, এটা তো কোনো মানে পরিচালনা হলো না। সুস্থ পরিচালনা হবে যদি উনি বলতেন যে আমরা চেষ্টা করছি দাম কমাবার জন্য, ওনার বক্তব্য এটাই বলা উচিত। तृणमूल छात्र परिषद के सालानपुर ब्लॉक अध्यक्ष मिथुन मंडल के नेतृत्व में सालानपुर के जयमारी मोड़ पेट्रोल पंप से रूपनारायणपुर पेट्रोल पंप तक साइकिल रैली निकालकर डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली में मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस के प्रखंड महासचिव भोला सिंह भी मौजूद रहे। मिथुन मंडल ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों का शोषण करने के लिए सत्ता में आई है। छात्र जो बेरोजगार हैं वे कहां से गाड़ी में तेल भरवाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।